मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तमाम देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामना देता हूँ। जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ था। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सब ऐसे हंसी खुशी से मिलकर इस देश के जो भारत का संविधान है जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पर्व को ऐसे ही मनाएं और साथ साथ इस बातों का ध्यान रखें कि भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है वो संविधान आपको क्या मैसेज देता है, वो संविधान आपको क्या कहता है। वो भारत का संविधान हमें समानता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, इस देश में गरीब हो अमीर हो सबको समानता का अधिकार देता है। तो अगर सबका समानता का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य बनता है, इस देश की हर सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो सबको साथ लेकर चले, सबके समान शिक्षा की बात करे, समान स्वास्थ्य की बात करे, समान न्याय की बात करे। और ये तभी हो सकता है, ये मॉडल जो दिल्ली में हुआ है ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो पूर्ण रूप से दिल्ली में लागू किया कि आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब का बच्चा भी, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके लिए समान शिक्षा, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबके लिए स्वास्थ्य, न जाति का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न क्षेत्र का भेदभाव, न रंग का भेदभाव, न राज्य का भेदभाव, सबको समान लेकर अगर कोई चलता है तो भारत का संविधान है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर सबको बराबरी के अधिकार की बात कही है। तो इसलिए हम सबको साथ लेकर चलना है। ये देश को अगर हमें मजबूत बनाना है, इस देश को अगर हमें विकसित बनाना है तो हम तभी बना सकते हैं जब हम सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबकी भागीदारी थी, सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है और सब मिलकर इस देश को मजबूत बनाएंगे, सब मिलकर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मैं तमाम देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामना देता हूँ। आज 77वां साल हम मना रहे हैं और इसके अंदर एक बड़ी खुशी का एक माहौल है, बड़ा खुशी की एक लहर है। अभी 22 तारीख को कुछ राम जन्मभूमि का प्रोग्राम रखा गया था पूरे हिंदुस्तान में। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इलाके में भेजा ताकि कोई हादसा ना हो पाए, कोई एक दूसरे पे कोई तंज नहीं कर पाए, कोई माहौल ख़राब नहीं हो। केजरीवाल साहब के हम दिल्ली के लोग शुक्रगुजार हैं कि दिल्ली के अंदर अमन अमान रखा, भाईचारा रखा, कोई माहौल ख़राब नहीं होने दिया। केजरीवाल सरकार के, केजरीवाल के MLA ने, केजरीवाल के निगम पार्षदों ने, हम तमाम देशवासी केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की राजधानी है, यहाँ से पूरी दुनिया में मैसेज जाता है। कोई भी दिल्ली में माहौल नहीं ख़राब होने दिया केजरीवाल ने। दूसरे लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश करी, पर केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, सबको एक दूसरे को मान सम्मान दे रहे थे और कोई माहौल ख़राब नहीं होने दिया। मैं दिल्ली सरकार का शुक्रगुजार हूँ, केजरीवाल साहब का, इनके MLA का, इनके निगम पार्षदों का, इनके कार्यकर्ताओं का और तमाम दिल्ली सरकार के गाजीपुर मंडी के आज तमाम व्यापारी लोग सबको धन्यवाद करते हैं केजरीवाल साहब का, गोपाल राय साहब का, कि 300-400 करोड़ रुपए की लागत से जो पिछले 32 साल से ही परेशान थे, जिनको नई मंडी बना के दी है, तो केजरीवाल साहब को बहुत बड़ा सिरे जाता है, क्योंकि हज़ारों लोगों की यहाँ रोटी रोजी जुड़ी हुई थी, 10,000 आदमी की, लाखों आदमियों की। तमाम लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं केजरीवाल सरकार का, गोपाल राय का, कि 32 साल के बाद इनको राहत मिली है। टीन की चादरों में गुजारा कर रहे थे, पानियों में, सड़ी हुई जगहों में गुजारा कर रहे थे, आज इनको नई मंडी दी है। तो मैं केजरीवाल साहब का, गोपाल राय का, इनकी सरकार का धन्यवाद करते हैं तमाम व्यापारी, और मैं सभी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। मंडी के चेयरमैन है आप जी। जब आपने कार्यभार संभाला था और आज काफी फर्क सबको ही कहता है। जी। आगे के लिए क्या रोड मैप कुछ तैयार है, कुछ और प्लान आपका है? नहीं, केजरीवाल सरकार कहते हैं कि जो भी आपको फंड चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा फंड हम देने को तैयार है। व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को राहत मिलनी चाहिए, दिल्ली के व्यापारियों को, आने वालों को या व्यापार करने वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं पैदा होनी चाहिए। तो केजरीवाल सरकार तो हर तरीके से हर व्यापारी के साथ है, हर कास्ट के साथ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलितों का कोई काम कर रहा है जोड़ने का, तो आज की तारीख में केजरीवाल सरकार कर रही है, केजरीवाल साहब कर रहे हैं। तो जो आज की तारीख में भाईचारे का काम कर रहा है, असली देशभक्त हुआ है, जैसे अशफाक उल्लाह साहब ने काम किया, शहीद भगत सिंह ने काम किया, तो वो काम आज हमारे केजरीवाल सरकार कर रही है, जो लोगों को भाईचारा पैदा कर रही है, सभी धर्मों को मान सम्मान दे रही है। एक दिल्ली सरकार में चेयरमैन पहले OBC का बनाया उन्होंने दिल्ली सरकार में, जो कि कांग्रेस की या BJP की सरकार में कभी OBC का आदमी नहीं बनाया गया। कमलकांत शर्मा को 6 साल रखा गया। या OBC के एक मुसलमान को पहली बारी केजरीवाल सरकार ने बना के भेजा है, जो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान को लिखने वाले हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये जो सबको बराबरी का हक दिया है संविधान में, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश का हर इंसान बराबर है। सबको
अपनी शक्तियाँ देता है। सबसे बड़ी बात है कि आज एक गरीब झुग्गी बस्ती में रहने वाले के वोट का भी उतनी ही ताकत है जितनी एक करोड़पति आदमी जो वोट देता है उसकी भी इतनी ताकत है। यानी कानून सबके लिए बराबर है। और सबसे बड़ी बात, जब उस संविधान को हम पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन में ही पहले पन्ने पर लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम सभी भारत के लोग। उस लाइन में सब आप कुछ नाप लेते हैं, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय, हम सभी भारत के लोग। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हुए, उन्होंने संविधान लिखा और ये देश उस संविधान से चल रहा है। और हमें गर्व होता है आज का पर्व मनाने में। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इतना बड़ा विविधताओं से भरा देश, इतनी जाति, पंथ, समाज, सब, उसको, इस इतने बड़े देश को चलाएं कैसे? तो बाबा साहब ने जिम्मा लिया और संविधान लिखा। आज अगर शायद संविधान ना होता तो मैं भी निगम पार्षद ना होता, मैं भी चेयरमैन ना होता। आज उन्हीं की बदौलत है कि हर इंसान जो है तरक्की कर रहा है। और सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने शिक्षा का दिया, राइट टू एजुकेशन, सभी लोग शिक्षित बने और आगे बढ़े, उसी मंत्र के साथ सभी लोग, इस देश की तरक्की हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब राकेश शर्मा वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गए तो उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि बताइए अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लगता है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।